हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मसल जरा। फ़िश ऑयल के बारे में आप क्या जानते हैं? फ़िश ऑयल के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि फ़िश ऑयल एक चीज़ है जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है, बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं, सिर्फ इतना ही? या फिर आप ये भी जानते हैं कि फ़िश ऑयल एक कैप्सूल फॉर्म में होता है, इसका कलर येलो होता है, बस इतना? या फिर आप ये भी जानते हैं कि फ़िश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होता है, सिर्फ इतना ही? क्योंकि मैंने 15 ईयर्स के अपने करियर में आज तक ये नहीं देखा कि इससे ज़्यादा लोग जानते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों की, वो ये है कि इसको बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डर्स के लिए ही बेनिफिशियल है ये। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, बॉडी बिल्डिंग के लिए तो ये 10% यूज़ होती है। 90% जो इसके बेनिफिट्स है वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हैं। आपकी इतने सारे बेनिफिट्स है इसके, आपका ब्रेन फंक्शन, आपका हार्ट फंक्शन, आपका इस न्यूरल पार्ट जो होता है ब्रेन का उसको स्ट्रॉन्ग करता है, बेटर स्किन के लिए, स्टेमिना के लिए, और आपके जॉइंट पेन रिलीफ के लिए, फास्टेस्ट मसल रिकवरी करता है। दे आर सो मैनी, मतलब मैं आपको काउंट भी नहीं करा सकता, इतने मल्टी बेनिफिट्स हैं इसके। तो आज मैं इसके सभी बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ, प्लस मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या। देखिए, इसमें सिर्फ ओमेगा 3 नहीं होता, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ए, विटामिन डी, प्लस पूफा के बारे में तो लोग जानते ही नहीं है, पूफा भी इसमें अवेलेबल होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो लोग इसको सप्लीमेंट के फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं वो उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको फ़िश ऑयल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़िश ऑयल आपको किन किन चीज़ों में अवेलेबल होता है, किन किन चीज़ों में आपको मिल सकता है। फ़िश ऑयल आपको वॉलनट्स में आपको अवेलेबल है, चिया सीड्स में मिलेगा, फ़िश ऑयल आपको फ्लैक्स सीड्स में मिलेगा, राइट। जो लोग नॉनवेज हैं उनको आपको फ़िश में मिल जाएगा, फ़िश हम लोग खाते नहीं है तो कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड ऑयल के नाम से आता है कैप्सूल, वो ले सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों में ये अवेलेबल है। अब हम लोग सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है वो है हार्ट। ये आपको हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है। ये जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है आपके नर्वस सिस्टम में, जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं हम लोग, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये रिमूव करता है, डिक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम जो भी गंदगी होती है आपकी जो नसों में जम जाती है उसको क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आपका ब्लड फ्रीली मूव कर सकता है। हार्ट को आर्टरीज बहुत इजीली उसको पंप कर सकती हैं, राइट। तो वेंस आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसका हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो आपको ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो नसें आपकी क्लियर, जो वेंस आपकी क्लियर हो जाती हैं, जो स्ट्रेस आपके माइंड में आता है उसको रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक आपको जो भूलने की बीमारी है, लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। आपको एक और बेनिफिट मिलता है आपकी आई का। आपकी आई में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक बीमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉकोमा, राइट। तो वो बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो आपकी बेटर स्किन के लिए। तो जितना ज़्यादा कोलाजन होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन बेटर होगी। एज पर आपकी एज, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोलाजन बॉडी में, स्किन से आपकी कम होता जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो वो जो झुर्रियाँ आ जाती हैं वो कोलाजन की, लैक ऑफ कोलाजन की वजह से होता है। तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। जो कोलाजन ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन बेटर होगी, जाहिर सी बात है, राइट। फोर्थ जो आपका बेनिफिट है वो आपको बेटर स्टेमिना को आपको बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है? देखिए, जनरली क्या होता है, जो हम लोग कार्ब्स लेते हैं वो कार्ब्स कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो हम जो भी इनटेक करते हैं वो कार्ब्स हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती है। बट जब हम फिश ऑयल लेते हैं, फिश ऑयल क्या करता है, जब हम फिश ऑयल का इनटेक करते हैं तो फिश ऑयल क्या करता है, फिश ऑयल यूज़ करता है फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसको ही एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है हमारी बॉडी में, उसी को एनर्जी बना के हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है, राइट। तो क्या है, हमारा ग्लाइकोजन और कार्ब्स की जो एनर्जी वो बॉडी में ऑलरेडी सेफ रहती है, जो भी वैसी की वैसी रहती है। तो हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमारा स्टेमिना भी बढ़ जाएगा, हमारी एनर्जी सेफ रहेगी। इस तरह से हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये। फिफ्थ जो इसका बेनिफिट है वो ये है, ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के जो पेन होते हैं उससे रिलीफ मिलता है। इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। फिश ऑयल को यूज़ करने से जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। नंबर 6 बेनिफिट, फास्टेस्ट मसल रिकवरी। मसल्स की जो रिकवरी होती है, जो हम लोग वर्कआउट करके जो ब्रेक डाउन करते हैं अपने मसल्स का, उसकी जो रिकवरी होती है
उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि पूफा के बारे में आपको आगे बताऊंगा, वो यहीं पर है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो मोस्ट बेनिफिशियल इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट है वो ये है कि जब हम मसल्स की रिकवरी करते हैं उसमें पूफा का बहुत बड़ा रोल है। पूफा क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये इन्फ्लेमेशन कम होने देते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। जब हम वर्कआउट करते हैं उसके इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी फास्ट होती है। ठीक है, तो अब मैं इसकी डोसेज के बारे में आपको बता दूँ कि डोसेज क्या है। इसका पर डे आपको 1 to 2 mg 1 to 2 ग्राम लेना है। ठीक है, फिश ऑयल को कंज्यूम कितना आपको करना है, वो आपको 1 ग्राम या फिर आपको 2 ग्राम कंज्यूम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते देखा है कि फिश ऑयल आपको 3 to 4 mg ग्राम देना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। आप बॉडी बिल्डिंग कर देखिए, कितना भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं 3 ग्राम या 4 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं फिश ऑयल को तो 1 ग्राम इज़ इनफ, और अगर बहुत ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हैं 2 ग्राम पर डे। 1 ग्राम की वो डिपेंड करता है, 500 ग्राम की भी 500 mg वाली आपकी कैप्सूल्स आते हैं, 1000 mg के भी आते हैं, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। 1 ग्राम इज़ ओके, एंड अगर आप लेना चाहते हो 2 ग्राम इज। हाँ, एक बात और मैंने आपको बिगनिंग बताई, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, फिश ऑयल अगर जो लोग नहीं लेना चाहते हैं एज सप्लीमेंट, कैप्सूल से डर लगता है, उसको ऐसे लगता है कि आई एम टेकिंग मेडिसिन, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ये बोतल में नहीं लेना चाहते, नेचुरल वे में लेना चाहते हैं, तो वो आप अखरोट, वॉलनट एज ए सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी ओमेगा 3 मिलता है आपको, फैटी एसिड्स मिलती हैं, उसमें भी आपको फिश ऑयल के बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। तो आप अगर चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िश ऑयल और वॉलनट्स में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कैसे आपको रिप्लेस करना है, इसके लिए मैं आपको बस नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है। ये जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट में ये चीज़ बताऊंगा, उन्होंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप फिश ऑयल लेते हैं बोतल में, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें जो इसकी जो कवरिंग होती है, जेलेटिन, जो येलो कलर के पार्ट के ऊपर जो ऑयल के ऊपर जो येलो कलर से जो कवरिंग होती है, वो 2 तरह से होती है। एक होती है एनिमल के प्रोटीन से, उसका जो जेलेटिन होता है वो कवरिंग होती है, और एक बीफ के मीट से होती है। तो वो बॉक्स के पीछे लिखा होता है, आप कोशिश करिए कि बीफ वाला मत लें, जो एनिमल की कवरिंग है वो आप ले सकते हैं।